पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, आज मैंने एक तरीका अपनाया है जिससे अभ्यासियों को क्षमतावान बनाया जा सकता है। तब उनके विकास की गति तीव्र हो जाएगी। मैं यूरोप में कुछ खास कार्य करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ अक्सर नहीं आ सकता। भारत में अभ्यासी अक्सर ही मेरे पास आ सकते हैं और इसलिए इस प्रकार के खास कार्य करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। देखिए, यूरोप के अभ्यासियों को यह लाभ मिला है क्योंकि वे लोग अक्सर मुझसे मिलने नहीं आ सकते और इसलिए विशेष लाभ पाते हैं। अनुपस्थिति के भी अपने फायदे हैं, लेकिन केवल तब जब उनमें प्रेम और भक्ति हो। तब दूरी कोई मायने नहीं रखती। यदि वे मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं उनके पास चला आता हूँ, परंतु खींचने के लिए प्रेम की शक्ति चाहिए। यह सब मेरे मालिक की कृपा है कि अब ऐसी चीज़ें संभव हैं जो आध्यात्मिकता के इतिहास में अज्ञात थीं। यदि किसी के पास गुरु है तो निश्चय ही मेरे मालिक जैसे होने चाहिए। कार्य 1 सेकंड में किया जा सकता है, लेकिन केवल क्षमतावान मालिक द्वारा ही। लाला जी की महानता का गुणगान करना असंभव है। इसे शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर किसी को ऐसा मालिक मिले जैसा मुझे मिला था। यह आसान है, बशर्ते हम खुद को इस योग्य बना लें। जब लाला जी साहब ने महासमाधि ले ली तो मैं कई महीनों तक सख्त बीमार रहा। मैं उन्हें देखने के लिए तड़प रहा था और इसके लिए प्रार्थना भी की। तब एक दिन जब उनसे बिछुड़ने का गम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वे मेरे सामने प्रकट हुए। तेजस्वी सुनहरा चेहरा और प्रेम भरी मुस्कुराहट। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम संतुष्ट हो? क्या मैं वैसा ही हूँ जैसा तुमने मुझे हमेशा देखा है? इस बार तो मैं आ गया हूँ, लेकिन फिर कभी मुझे मत बुलाना। देखिए, मेरी प्रार्थना का जवाब देने में उनका कैसा महान प्रेम झलक रहा था। उनके जैसा गुरु किसी को और कहाँ मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए एक खास तरीका या पद्धति है जिसके द्वारा गुरु को आना ही पड़ता है, परंतु मैं इसे अभी प्रकट करने वाला नहीं हूँ। अवतार के रूप में भगवान रामचंद्र ने समाज के लिए नैतिक नियमों और संस्कृति की नींव का निर्माण किया। भगवान कृष्ण ने इस नींव को और मजबूत करके साधना में भक्ति सम्मिलित की। भगवान कृष्ण से पहले भक्ति के इस तत्व का अभाव था। इस प्रकार पहले वाले अवतार द्वारा रखी नींव पर अगला अवतार उस कार्य को और आगे बढ़ाता है। तरीका यही है। इसलिए एक तरह से आगे आने वाला अवतार पहले वाले अवतार से महान समझा जा सकता है। इस रूप में भगवान कृष्ण को भगवान राम से सामान्य तौर पर महान माना जाता है, परंतु दूसरी तरह से देखें तो कम या अधिक का यह विचार ही गलत है। हर अवतार एक निश्चित समय पर उस समय की मांग को पूरा करने के लिए आते हैं। तब फिर कोई किसी से कम या अधिक महान कैसे हो सकता है? ज़रूरतें कम या ज़्यादा होती हैं, अवतार नहीं। जब हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं तो वह अनईश्वरीय हो जाती है।